इंदौर नगर निगम में भाजपा की परिषद बने 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने अपनी सियासी चौकसी दिखाते हुए आरोपों की बौछार कर दी है। महापौर से लेकर पूरे एमआईसी पर नेता प्रतिपक्ष आग बबूला हैं और उन्हें उनके किए वादे याद दिला रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज संवाददाता राकेश राठौर की चिंटू चौकसे से ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश के हृदय इंदौर नगर निगम को आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र भार्गव जी ने महापौर पद की शपथ ली थी। जानते हैं इस पूरे वर्ष में उन्होंने जो उपलब्धियां गिनाई हैं, कांग्रेस उसे किस नज़रिए से देखती है। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी। चिंटू चौकसे जी से सीधी बात करेंगे कि महापौर को वो कितने नंबर देंगे, इंदौर शहर में विकास जो हुआ है उस विकास में कितना योगदान पुष्यमित्र भार्गव का रहा है या पूर्व महापौर का किए हुए कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। जानते आइए हम चिंटू चौकसे जी से। चिंटू जी बताएं, इंदौर शहर में मेयर को 1 साल हो गए हैं, उन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धियां गिनाई हैं, जैसे रोड, ड्रेनेज, सोलर सिटी, सारे कार्य उन्होंने किए हैं। आप कितना इससे मानते हैं, आपकी क्या राय है, इसका किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो महिला की नगरी के सभी परिवारजनों का मेरा सादर वंदे प्रणाम। और अगर हम बात करें 1 साल के महापौर जी के कार्यकाल को, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष वर्सेस बदहाल इंदौर, 1 वर्ष वर्सेस अधिकारियों का और राजनीतिक लोगों का टकराव। मेरे ख्याल से इतिहास में आज तक मेरे जब से नगर निगम बनी है, सब संस्थान चल रहा है, ये नगर निगम ऐसा संस्थान है कि जब तक अधिकारियों और राजनीतिक लोगों का तालमेल नहीं होगा तो संभव नहीं है कि किसी भी शहर का विकास हो सके बेहतर ढंग से। एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट जो हमको चाहिए, आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी को बड़ी संभावनाओं के साथ में लोगों ने चुना था कि पढ़े लिखे हैं और इंदौर शहर के लिए कुछ अनूठा करने जा रहे हैं, करेंगे। ईश्वर ने बहुत बड़ा मौका दिया था काम करने का, लेकिन अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में 0 आउट ऑफ 0 नंबर देता हूं मैं इस पूर्ण 1 साल की परिषद को, आदरणीय महापौर जी की परिषद को, जिसमें इंदौर ने तमाम तकलीफ़ें देखी। अगर खाली हम रिसेंटली तकलीफ़ की बात करें तो 2 इंची बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। ये इंदौर शहर हिंदुस्तान में नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1। हम वाटर प्लस को लेकर बात करते हैं, हम नाला टेपिंग को लेकर बात करते हैं, लेकिन जब बरसात का पानी आता है 2 इंची में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। इसका मतलब आपकी प्लानिंग फेल्यूर है अगर वर्तमान की बात करें। और शुरुआत से जब ने आदरणीय महापौर जी ने जब से पदभार संभाला, मेरे ख्याल से 8 अगस्त 2022 को परिषद की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सब लोगों ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर काम की शुरुआत करी थी। और उस दिन ये तय हुआ था कि पक्ष ने विपक्ष सब सहयोगी पक्ष, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिखने लगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़े कि किसी भी आदमी में राजनीतिक रूप से जब तक एक मजबूत सोच नहीं होगी शहर को लेकर, विकास को लेकर, देखिए क्या होता है, राजनीतिक आदमी है उसका विजन अलग है, जो दूसरा प्रोफेशन का आदमी है उसका विजन अलग है। तो ये हमने 1 साल में देखा है कि किस तरीके से बिखराव दिखा, चाहे वो निर्माण कार्यों को लेकर हो, चाहे अधिकारियों पे कार्रवाई करने को। अगर हम अधिकारियों पे कार्रवाई की बात करें तो एमजी रोड जैसा घोटाला, जिसको पेपर लगातार 2-2 महीने तक प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोमैटिक छापता रहा कि यार स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना बड़ा ये सड़क घोटाला हुआ, कि किस तरीके से घटिया निर्माण हुआ और जिस तरह से संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होना थी वो नहीं हो पाई। किस तरीके से मधुमलन चौराहे पे एक मजदूर की डेथ हो जाती है, एक आदमी जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है। हम कार्रवाई की बात करें तो नगण्य। किस तरह से इदरीस नगर में एक बच्चे की डेथ हो जाती है, कार्रवाई की बात करें तो नगण्य। किस तरीके से गंदे पानी की समस्याओं को लेकर बरसों से इंदौर शहर की जनता परेशान है, लेकिन आज की कंडीशन में इंदौर शहर की 75% जनता गंदे पानी की समस्या से, प्रेशर से पानी नहीं मिल रहा है, इस समस्या से जूझ रही है। पूरा शहर गड्ढों में तब्दील, हम गड्ढे भी नहीं भर पा रहे शहर में। नगर निगम इंदौर के ऊपर 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी है। बट उनका कहना तो ऐसा है कि करीब 400 करोड़ 450 करोड़ रुपए की देनदारी 1500 करोड़ रुपए की आप बताने किस प्रकार की? देखिए ऑन पेपर ऑफिशियली मेरे ख्याल से, देखिए कौन बताएगा कि कितने करोड़ की देनदारी है। मैं बोल रहा हूँ, हमारा दावा 100% कि आज की कंडीशन में नगर निगम इंदौर पे कम से कम 1500 करोड़ की देनदारी है। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, जब जनरल पेमेंट नहीं हुआ
जिसकी जैसी पहचान है थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट मिल रहा है। आज अगर मेरे वार्ड की बात करो तो कबीरखेड़ी ट्रीटमेंट प्लांट वाली रोड पिछले 5 महीने से बन रही है, लेकिन आज की कंडीशन में 10% 15% भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया। हज़ारों की संख्या में पब्लिक परेशान हो रही, क्योंकि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, ठेकेदार को पैसा नहीं दे रही है, काम नहीं हो पा रहा है। पूरा शहर गड्ढों में तब्दील है, कहीं ड्रेनेज खुदी है तो कहीं नर्मदा खुदी है तो कहीं कुछ है। तो अगर हम देखें तो एक साल का कार्यकाल इंदौर ने बदहाली के रूप में झेला है। पर इनका तो ऐसा कहना है कि ग्रीन बॉन्ड जब भरे थे तो इनको 250 करोड़ रुपए चाहिए थे, पर तकरीबन 350 करोड़ रुपए आए, फिर भी आप बोल रहे हैं देनदारी हैं। देखिए, वो अपनी जगह है कि ग्रीन बॉन्ड अपनी एक प्रक्रिया है, जो इंदौर शहर की नगर निगम की अपनी एक शान है, अपना एक सम्मान है। वो किसी एक आदमी का सम्मान नहीं, किसी एक मेयर का सम्मान नहीं, किसी बीजेपी का सम्मान नहीं, किसी कांग्रेस का सम्मान नहीं। इंदौर शहर के डेडिकेशन समर्पण के कारण इंदौर नंबर 1 आया, जो लोगों पे इंदौर पे भरोसा बना। और ये योजनाएं लंबे समय से चली आ रही थी, जो मूर्त रूप में अभी आई। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि नए तरीके से ग्रीन बॉन्ड जारी हुए, ये योजना तो लंबे समय से चलती आ रही थी। इसलिए महापौर जी सोचे कि ग्रीन बॉन्ड को लेकर उनकी कार्य योजना थी जो आने वाले समय में एग्जीक्यूट होगी। तो ये उनका सोचना गलत है। ये पहले की योजना थी, जिसको जो कोई भी सरकार रहती, कोई भी परिषद रहती, तो निश्चित रूप से उसका एग्जीक्यूशन होना था। इंदौर शहर को क्लीन सिटी भी बोला गया है और मुख्यमंत्री ने हाल ही में भी बोला है कि सोलर सिटी बनाएंगे। क्या लगता है, क्योंकि महापौर जी का भी ऐसा कहना है कि अब हम लोग ग्रीन सिटी तो बना दी है, अब हम सोलर सिटी बनाने जा रहे हैं। देखिए, क्लीन सिटी, सोलर सिटी, सारी सिटी हम वाईफाई से जोड़ेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंदौर शहर की जनता को गड्ढे से तो मुक्त कर दो। सबसे पहले इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी तो दे दो। सबसे पहले इंदौर शहर की जनता को, आज की कंडीशन में कचरा गाड़ियाँ वर्स्ट स्थिति में आ चुकी है, अच्छी व्यवस्थित कचरा गाड़ियाँ तो दे दो। सबसे पहले कर्मचारियों को इंदौर शहर की शानदार नागरिक के साथ जानदार नागरिक किस तरीका का व्यवहार करना चाहिए, ये तो हम सबसे पहले सिखा दें। उसके बाद नंबर आएगा कि हम इंदौर शहर को क्लीन सिटी बनाएंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, सोलर सिटी बनाएंगे। सब सपनों का जहाजी, सपनों का महल है। कहाँ है सोलर सिटी को लेकर, कहाँ प्लानिंग है, कहाँ पे आपने सोलर प्लांट स्थापित कर दिए, कितनी जगह हमने सोलर ऊर्जा का उपयोग करने लगे, 0/0 कहाँ है? सब टोटल प्लानिंग है पेपर्स में। नगर निगम के कर्मचारियों की शहर के जनता के प्रति जो जवाबदेही है, वहाँ गुंडागर्दी में तब्दील हो रही। आए दिन शहर की जनता और नगर निगम के कर्मचारियों की बस भिड़ंत हो रही है। दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है, 19 पार्षद है कांग्रेस के और तकरीबन 65 या 64 भाजपा के हैं, अधिकारियों से कैसा सामंजस्य होता है आप लोगों का? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, नगर निगम इंदौर में पिछले 1 साल में अगर काम की बात करो तो टेंडर हो गए तो वर्क ऑर्डर नहीं हुए, वर्क ऑर्डर हो गए तो ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। हमारी जो जानकारी में है कि इतने निचले लेवल पे आज तक किसी परिषद ने काम नहीं करा कि MIC की बैठक में, परिषद की बैठक में राजनीतिक लोग ये चर्चा करते हैं कि कांग्रेस के लोगों के काम मत करो, कांग्रेस के लोगों के काम रोको। दुर्भाग्य इंदौर शहर का, जो ऐसी परिषद चुनी इंदौर शहर ने, ऐसा महापौर चुना इंदौर ने जिनकी इतनी निचले लेवल की सोच है। कांग्रेस भाजपा क्या होता है? 85 पार्षदों को इंदौर शहर की जनता ने चुना है और सारे पार्षदों का अपना अधिकार है कि वो अपने अपने वार्डों में विकास के काम कराएं। लेकिन विकास के काम है कहाँ? यहाँ तो परिषद रोकने में तुली हुई है। आज अगर हम, जैसे अभी वर्तमान में जो MIC की बैठक हुई, उसमें बापट चौरा का पुलिया देखा होगा कि उस एक तरफ से चौड़ा करना है, जिससे सीधा ऐसे कैसा आ जाएगा, विजयनगर चौराहे से लेके बापट स्क्वायर तक एक जैसा हो जाएगा। उसके पुलिया का वर्क ऑर्डर जारी होना था, 2 करोड़ प्लस का काम था, कल की MIC में रोक दिया उसको। तो ये मानसिकता दिखती है कि किस निचले लेवल की मानसिकता है भाजपा नीति परिषद की, और किस लेवल पे ये विकास चाहते हैं। यहाँ भी सिर्फ भाजपा कांग्रेस करने में लगे हुए हैं कि GSB चोरी के छोटे टेंडर हो गए, उसमें अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। और उस टेंडर में भी अगर राजनीतिक सूझबूझ होती, आधी बरसात का टाइम आ चुका है और अभी तक वर्क ऑर्डर की स्थिति नहीं है, तो क्या हम सितंबर अक्टूबर में वर्क ऑर्डर करेंगे? जब बरसात खत्म हो जाएगी, जब चूरी मोहरम डालेंगे शहर में जहाँ गड्ढे हो रहे हैं, जब हम मेटल पैच वर्क करेंगे, तो ये निश्चित रूप से दर्शाती है कि वर्तमान परिषद में राजनीतिक दृष्टिकोण का, राजनीतिक परिपक्वता की 100% कमी है। क्या लगता है कितने नंबर देंगे अगर एक लाइन में बात की जाए? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि
हम लोग स्कूल बना रहे हैं, तकरीबन 15 से ज़्यादा स्कूल है, मेजर रोड का काम चल रहा है, काफ़ी सारी उपलब्धियां गिनाई उन्होंने। आपका क्या कहना? कहाँ पे चल रहा है, कौन से स्कूल है? मेरा मतलब है जो स्कूल पुराने बने हुए हैं, करोड़ों रुपए हमने ख़राब कर दिए हैं, पहले उन स्कूलों को तो उन बिल्डिंगों को तो चालू कर दें। नई बिल्डिंग बनाने की तो बहुत की बात है। जिन जिन ठेकेदारों का पुराना पैसा दिया है लेना है, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, बेचारे इधर से उधर भटक रहे हैं। क्या करें? ज़्यादा करेंगे तो आप ब्लैक लिस्ट कर दोगे, ज़्यादा करेंगे तो आप पेमेंट रुकवा दोगे। आदमी डरा हुआ है इस कारण। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में जब 1500 करोड़ रुपए के नगर निगम की देनदारी, तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन बीते समय में जिस तरह के ठेकेदारों के साथ ज्यादतियाँ हुई है, तो हर आदमी वेट कर रहा है यार, आज कल नहीं तो कल सुबह आएगी, परसों सुबह आएगी। लेकिन ये सुबह जब तक नहीं आएगी, जब तक ये 2023 के अंत में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और निश्चित रूप से हम एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे, जहाँ सरबारा हर वर्ग को लेकर काम करेंगे, जहाँ हम ठेले वालों को लेकर भी काम करेंगे कि हॉकर्स जोन कैसे, हॉकर्स जोन कहाँ है? कहाँ है? पूरे शहर में जहाँ देखो वहाँ ठेले ठेले दिखते हैं। लेकिन उन ठेलों को अगर हटाना है, उन लोगों को रोजगार देना है, तो निश्चित रूप से आपका हॉकर्स जोन की व्यवस्था बनाना पड़ेगी। साथ ही बात करें कि आपके पार्षद, कांग्रेस के 19 पार्षद हैं, आपके वार्ड में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। क्या लगता है आपको, महापौर जी का कहना है? अरे कहाँ है काम? मेरी बात समझिए। जैसे हमारे वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद है ममता सुभाष सुनेर, उनके वार्ड में 1 साल का समय हो चुका है। अभी कल ही मेरी बात हुई, कोई सिंगल टेंडर नहीं हुआ, टेंडर हुआ तो सिंगल टेंडर नहीं हुआ, कुछ टेंडर हुए तो उसके वर्क ऑर्डर नहीं हुए, वर्क ऑर्डर हुए तो काम चालू नहीं हुए। फूल मंडी, गांधीनगर से लगी हुई फूल मंडी, जिन फूल मंडी वाले लोगों को जो विस्थापित करा था, वहाँ अगर वहाँ जाके देखोगे तो आप नर्क का जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही हमारा कुणाल सोलंकी का वार्ड है अपना नायता मुंडला वाला, ओपन ड्रेनेज बह रही है। तो कहाँ है? एक भी ऐसा पार्षद नहीं होगा 20 पार्षदों में से जो ये बोलेगा कांग्रेस का पार्षद कि उनके वार्ड में कोई काम बड़े लेवल पे चालू हो गया, या फिर आपने कोई नए काम की शुरुआत कर दी। आपने ये जरूर करा कि आपकी जोन की बैठकों में आपने हारे हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों को बुलाकर एक इंदौर शहर में गलत परंपरा की शुरुआत करी। हमारा ये रिसेंटली 3 जुलाई को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें महापौर जी के पुतले भी जले, वाटर कैनन भी चली, लोग घायल भी हुए, जिसमें हमने रेड जोन को लेकर बड़े लेवल पे और नक्शा फीस में जो बढ़ोतरी करी, उसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ। मेरे ख्याल से आज तक 15-20 साल 25 साल में कभी भी नगर निगम में आंदोलन में वाटर कैनन का उपयोग नहीं हुआ। उससे पहले हम जैसे ही परिषद बनी थी, उस समय भी हम लोगों ने सितंबर में ही एक बड़ा आंदोलन नगर निगम के गेट पे करा था, शुरुआती दौर में ही। उसके बाद में अभी रिसेंटली 3 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन हुआ हमारा, जिसमें हमारे कितने लोग तो घायल हुए। उसमें हमारी मांग थी कि आपने बैकडोर से किस तरीके से संपत्ति कर में बढ़ोतरी करी, किस तरीके से आपने रेड जोन चेंज करके इंदौर शहर की मासूम जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी। 500 कॉलोनी अफेक्टेड हुई है रेड जोन। हाँ, 100%, 531 कॉलोनी हमने लिस्ट भी दी। कि ये 500, और आदरणीय निरंजन सिंह चौहान साहब ने बोला कि हमने घटाया भी और बढ़ाया भी। तो हमने उनसे पूछा कि इस 531 कॉलोनी में कहाँ पे घटाया आपने, ये तो बताइए जरा। तो उसमें एक सिंगल जवाब नहीं था। आपने हाउस टैक्स आपने व्यावसायिक रूप से भी बढ़ाया, आपने घरेलू में भी बढ़ाया। उनका ऐसा कहना है कि टैक्स एक भी जगह नहीं बढ़ाया। नहीं, अरे यार, मेरी रेड जोन चेंज करके आपने हर आदमी पे 2-2, 4-4 हज़ार रुपये का बोझा डाल दिया, तो टैक्स नहीं बढ़ाया तो क्या आपने रेड जोन चेंज करके बढ़ा दिया। आपने जहाँ जिस नक्शा फीस में 50,000 रुपये लगते थे, वहाँ 50 की जगह 75-80 हज़ार रुपये लगे। पूरे शहर की जनता समझ रही है। तो और किसको बोलते बढ़ाना? क्या कहेंगे पूरी भाषा में अगर बात किया तो इंदौर शहर की जनता को नेता प्रतिपक्ष का क्या संदेश होगा? देखिए, इंदौर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की परिषद को बड़े विश्वास के साथ चुना था। जो विश्वास उनने 100% तोड़ा है। अधिकारियों का, नेताओं का तालमेल शून्य है। इवन नेताओं का भी आपस में, महापौर जी का और महापौर परिषद का तालमेल शून्य है। तो देखा जाए तो इस 1 साल के कार्यकाल को हम ये कह सकते हैं कि इंदौर को बद से बदतर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया इस परिषद ने, 0/0। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने ये नारा दिया था, सबका मित्र पुष्यमित्र। बात की चिंटू चौकसे जी से, उन्होंने एक ही लाइन में ये कहा है कि उनको मैं 0 नंबर देता हूँ, और इस शहर की जनता के साथ में उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, और उनकी जितनी उपलब्धियां सबको सिरे से नकार दिया गया। देखने वाली बात ये होगी कि अब जनता किस परिणाम पे कितने नंबर देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। तब तक के इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़ इंदौर।